नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी के एन पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इस समय आपकी तैयारी धुआंधार चल रही होगी और भी तैयारी को धुआंधार बनाने के लिए जो कि इस प्रकार के टॉपिक आपको यहाँ पर सोल्व करवाए जा रहे हैं, क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से ही बार बार में रिपीट होते हैं या फिर पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है राजस्थान में चलने वाली हवाएं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, क्लास को एक बार आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं कि राजस्थान के उत्तर दिशा में चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है या फिर दक्षिण दिशा में चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है। राजस्थान में उत्तर दिशा में चलने वाली हवाएं क्या कहलाती है? धराव। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आता है एग्जाम के अंदर। और राजस्थान में दक्षिण दिशा में चलने वाली हवा, दक्षिण दिशा में चलने वाली हवाएं कहलाती है लंकाऊ। ठीक है, राजस्थान के उत्तर दिशा में चलने वाली हवाओं को कहा जाता है धराव और दक्षिण दिशा में चलने वाली हवाएं जानी जाती है लंकाओं के नाम से। इसके अलावा राजस्थान में पूर्व दिशा में चलने वाली हवा, पूर्व दिशा में चलने वाली जो हवाएं होती है राजस्थान में वो जानी जाती है आगुनी के नाम से। ठीक है, इसके अलावा पश्चिम दिशा में चलने वाली हवा, राजस्थान में पश्चिम दिशा में चलने वाली जो पवनें होती है वे जानी जाती है आथोड़ी। ठीक है, इसके अलावा उत्तर और पूर्व दिशा के बीच चलने वाली हवा, चलने वाली हवाएं क्वेश्चन बनकर आ सकता है यहाँ से कि राजस्थान के उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में चलने वाली हवाएं किस नाम से जानी जाती है। तो उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में चलने वाली जो हवाएं है वे जानी जाती है संजेरी के नाम से। ध्यान में रखना है संजेरी। इसके अलावा पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच चलने वाली हवाएं किस नाम से जानी जाती है? चलने वाली जो हवाएं है वे किस नाम से जानी जाती है? तो चील। ठीक है, पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच में चलने वाली हवा चील पवनों के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा दक्षिण और पश्चिम दिशा के जो बीच हवा चलती है वह जानी जाती है समुद्री पवने, समुद्री पवनों के नाम से। ठीक है, इसके अलावा उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच चलने वाली हवा जानी जाती है सूर्या। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको कि राजस्थान के उत्तर दिशा में चलने वाली हवाओं को धराव कहते हैं, दक्षिण दिशा में चलने वाली हवाओं को लंकाओं के नाम से जाना जाता है और राजस्थान के पूर्व दिशा में चलने वाली हवाएं आगुनी। ठीक है, राजस्थान के पश्चिम दिशा में चलने वाली हवाएं आथोड़ी के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में चलने वाली हवाएं संजेरी के नाम से जानी जाती है और पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच में चलने वाली हवाएं जो कि चील पवनों के नाम से जानी जाती है और दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच में चलने वाली हवाएं समुद्री पवनों के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच में चलने वाली हवाएं सूर्या पवनों के नाम से जानी जाती है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा और देख लेते हैं राजस्थान में चलने वाली हवाएं। कि राजस्थान में पौष माह में चलने वाली ठंडी पवनों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राजस्थान में पौष माह में चलने वाली ठंडी पवनें कहलाती है ठंडी पवनें। किसके नाम से जानी जाती है? सीली। ठीक है, पौष माह में चलने वाली ठंडी पवनों को सीली के नाम से
जाना जाता है। इसके अलावा गर्मियों में चलने वाली गर्म हवा को, गर्मियों में चलने वाली गर्म और धूल भरी हवाएं, धूल भरी हवाएं किस नाम से जानी जाती है? लू के नाम से। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गर्मियों में चलने वाली गर्म व धूल भरी हवाएं कहलाती है तो लू। ठीक है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में चलने वाली तेज हवा क्या कहलाती है? आरडाव। आरडाव के नाम से ये जानी जाती है। इसके अलावा राजस्थान में चलने वाली चक्रवाती पवनें, चलने वाली चक्रवाती पवनें कहलाती है, क्या कहलाती है बताइए आप मुझे। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनकर आ जाए तो क्या करोगे कि राजस्थान में चलने वाली चक्रवाती पवनों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भभूलिया। ठीक है। और भभूलिया कैसा होता है? इस टाइप से होता है ये भभूलिया। ठीक है। राजस्थान में चलने वाली चक्रवाती पवनें कहलाती है भभूलिया। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनकर आ सकता है। ठीक है। इसके अलावा थोड़ा नक्शे के हिसाब से देख लेते हैं। उत्तर दिशा, इसके अलावा ये दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, और ये हो गई पश्चिम दिशा। तो उत्तर दिशा में चलने वाली हवाएं जानी जाती है ध्रुव। ठीक है। और दक्षिण दिशा में चलने वाली हवाओं को कहते हैं लंकाओं। पूर्व दिशा में चलने वाली हवाएं कहलाती है आगुनी। पश्चिम दिशा में चलने वाली हवाएं कहलाती है आथोनी। ठीक है। इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। ठीक है। उत्तर और पूर्व के बीच में चलने वाली जो हवा होती है उसे कहते हैं संजेरी, संजेरी पवने। ठीक है। और पूर्व और दक्षिण के बीच में चलने वाली हवाएं कहलाती है क्या? चील, चील पवने। दक्षिण और पश्चिम के बीच में चलने वाली हवाएं कहलाती है समुद्री, समुद्री पवने। और पश्चिम और उत्तर के बीच में जो चलती है हवा वो कहलाती है सूर्या, सूर्या पवने। ठीक है। समझ में आया? तो इस प्रकार से राजस्थान का जो है कि मैप याद कर लीजिए। आपके उत्तर दिशा में चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? या दक्षिण या फिर उत्तर पूर्व दिशा के बीच में चलने वाली हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? तथा इससे संबंधित क्वेश्चन भी मैं आपको सोल्व करवा देती हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या पूछा गया है कि राजस्थान के उत्तर दिशा में चलने वाली पवनें कहलाती है। राजस्थान में उत्तर दिशा में चलने वाली पवनें कहलाती है। 4 ऑप्शन दे दिए गए यहाँ पर आपको। लंकाऊ, धराऊ, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है आगुणी, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है आथोनी। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कि राजस्थान के उत्तर दिशा में चलने वाली हवा को कहा जाता है। राजस्थान में उत्तर दिशा में पूछ रहा है, ये चलने वाली हवाएं कहलाती है, क्या कहलाती है? धराव। लंकाओं तो दक्षिण दिशा में चलने वाली हवाओं को कहा जाता है। ठीक है। और पूर्व दिशा में चलने वाली हवाओं को कहा जाता है आगुनी, पूर्व दिशा में। ठीक है। इसके अलावा पश्चिम दिशा में चलने वाली हवा कहलाती है आथुणी के नाम से, और उत्तर दिशा में चलने वाली हवा कहलाती है धराऊ। ठीक है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा बी ऑप्शन की, उत्तर दिशा में चलने वाली हवाई कहलाती है धराऊ। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्या पूछा गया है कि राजस्थान के दक्षिण पश्चिम दिशा
राजस्थान के दक्षिण पश्चिम दिशा के बीच चलने वाली पवने कहलाती है। कहलाती है। नाम दे दिए गए यहाँ पर आपको। चील, संजेरी, सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है सूर्या, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है यहाँ पर समुद्री। समुद्री। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आप मुझे बता दीजिए अब। ये राजस्थान के दक्षिण पश्चिम दिशा के बीच में चलने वाली हवाई कहलाती है। क्या पूछ रहा है कि दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच में चलने वाली हवाई कहलाती है, क्या कहलाएगी? समुद्री। यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। ठीक है। चील पवने तो कहाँ चलती है कि पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच में चलने वाली हवाएं होती है, जबकि जो संजेरी है, संजेरी पवन उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में चलती है। पूर्व और दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा के बीच चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? चील पवने। ठीक है। इसके अलावा उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में चलने वाली हवा क्या कहलाती है? संजेरी पवन। ठीक है। इसके अलावा उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच में चलने वाली हवा कहलाती है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि उत्तर पश्चिम दिशा के बीच में चलने वाली हवाई कहलाती है तो सूर्य के नाम से। ठीक है। और समुद्री पवन दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच में चलने वाली हवा कहलाती है। दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच चलने वाली पवने कहलाती है समुद्री पवने। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। तो वहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको है जो कि एग्जाम के अंदर बना के दिए जा सकते हैं। ठीक, तो आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या पूछा गया है कि राजस्थान में गर्मियों में, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि राजस्थान में गर्मियों में, राजस्थान में गर्मियों में चलने वाली गर्म हवा कहलाती है। गर्म हवाएं कहलाती है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है मावट, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है दोगड़ा, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है यहाँ पर लू, और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है शिली। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कि राजस्थान में गर्मियों में चलने वाली गर्म हवा, आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर कि राजस्थान में गर्मियों में चलने वाली गर्म हवा को कहा जाता है लू। ठीक है। मावट तो क्या है? शीत ऋतु में होने वाली वर्षा होती है। शीत ऋतु, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, वर्षा को कहा जाता है मावट। ठीक है। और दोगड़ा क्या है? बताइए दोगड़ा क्या है? मानसून से पूर्व की वर्षा, मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा, होने वाली वर्षा को दोगड़ा कहा जाता है। लू गर्मियों में चलने वाली गर्म हवा को कहा जाता है, और सिली क्या है? पौष माह में चलने वाली ठंडी पवनों को कहा जाता है। पौष माह में चलने वाली ठंडी पवने, ठंडी जो पवने होती है वे जानी जाती है सिली के नाम से। तो आज की क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर लिए हैं। ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर ही समाप्त करती हूँ। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।